रमेश पिथौड़ी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रमेश पिथौड़ी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रमेश पिथौड़ी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो शर्म नहीं तो डूब मरो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। रमेश पिथौड़ी हाय 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 हाय। रमेश पिथौड़ी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। यकीनन दोस्तों, यह लम्हा दिल्ली चुनावों का निर्णायक लम्हा माना जाएगा, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की आंखों में आंसू थे। जी हां, एक ऐसा शहर दिल्ली जहां पर हमने निर्भया कांड देखा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर वाहियात टिप्पणी कर रहे थे, बल्कि कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों पर टिप्पणी कर रहे थे। मैं आपको दो बयान दिखाना चाहता हूं, आतिशी के आंसू और दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी की छिछोरी हंसी। उनका हंसी ठट्ठा, मानो आतिशी के पिता को गाली देकर उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत बहादुरी दिखा दी है, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बता दिया है। देखिए ये दो बयान, पहले आतिशी की आंखों के आंसू और फिर ये आंसू क्यों निकले वो देखते हैं। इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। और सबसे शॉकिंग, रमेश बिधूड़ी की एक माफी सामने उभर कर आती है, मगर फिर उनका एक लंबा चौड़ा बयान भी सामने उभर कर आता है। वो बार बार लालू प्रसाद यादव के उस बयान का हवाला दे रहे थे जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी के गालों पर टिप्पणी की थी, मगर अपनी वाहियात टिप्पणी पर कोई भी माफी मांगने को उस वक्त वो तैयार नहीं हो रहे थे। उन्होंने किस तरह से बेशर्मी से अपने बयान को जायज ठहराया वो मैं आपको दिखलाऊंगा। मगर क्या आतिशी मार्लेना के इन आंसुओं ने चुनाव को पलट दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, रमेश बिधूड़ी ने जो कहा सो कहा। अब तक इस मुद्दे पर ना प्रधानमंत्री का कोई बयान आया है, ना देश के गृह मंत्री अमित शाह का, ना जेपी नड्डा का, ना भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का। सब इस मुद्दे पर खामोश हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रमेश बिधूड़ी ने जो प्रियंका गांधी वाड्रा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के बारे में कहा है, इससे वो लोग इत्तेफाक रखते हैं। आखिर क्यों वो खामोश हैं? आतिशी सवाल पूछ रही हैं कि मेरे 80 साल के पिता, उन पर हमला किया जा रहा है। अगर रमेश बिधूड़ी को मुझ पर हमला बोलना था तो ये बताते कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या काम किया था जब वो सांसद थे, मगर उन्होंने मेरे 80 साल के बुजुर्ग पिता पर हमला किया। सुनिए किस तरह से भावात्मक हो जाती हैं आतिशी उनके इस बयान पे। रमेश बिधूड़ी के बयान पे मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं।
आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी के आंसुओं पर यह बयान दिया है। बकौल अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, आप दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। आपको गाली देकर बीजेपी ने न सिर्फ आपका बल्कि दिल्ली की हर महिला का अपमान किया है। बीजेपी को इस अपमान का जवाब दिल्ली की हर महिला देगी। सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या ये आंसू भारी पड़ने वाले हैं? क्योंकि अगर हम रमेश बिधूड़ी की बात करें तो उनसे पूछा गया था कि आपने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में बयान क्यों दिए। देखिए अपने शर्मनाक बयान को किस तरह से जायज ठहराने का काम कर रहे हैं, वो भी लालू प्रसाद यादव के उस बयान के सहारे जो उन्होंने 80 और 90 के दशक में दिए थे। शर्मनाक रवैया रमेश बिधूड़ी का। देखिए खेड़ा माफी मांगे। दोस्तों, ये ड्रामा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की घोषणा कर दी है। जी हां, इस वक्त आज यह कांग्रेस का गेम चेंजर कहा जा रहा है। बड़ा सवाल यह कि अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से महिला सम्मान योजना की घोषणा करते हैं जिसमें वो औरतों को 2100 रुपए देने की बात करते हैं और औरत बड़े पैमाने पर पंजीकरण भी करवा रही हैं, खुद को रजिस्टर भी करवा रही हैं। और आज कांग्रेस ने स्टेक्स को बढ़ा दिया। कांग्रेस ने यह घोषणा की जिसका नाम है प्यारी दीदी योजना, और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार की मौजूदगी में किया गया, जहां अलका लांबा और रागिनी नायक भी मौजूद थे। इस ऐलान को समझिए दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह का ऐलान कर्नाटक में है और वहां पर कांग्रेस ने इसे पूरा किया है। और आज यह ऐलान किया गया है दिल्ली की जनता के लिए। मगर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, वो लोग लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर आतिशी मरलेना। आप जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? जब प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों के बारे में रमेश बिधूड़ी ने अश्लील टिप्पणी की थी तो उसकी आलोचना बाकायदा आम आदमी पार्टी नेताओं ने की थी, चाहे सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, सब ने आलोचना की थी। उसी तरह से जब आतिशी के पिता के बारे में रमेश बिधूड़ी ने वाहियात टिप्पणी की थी तो उसकी आलोचना अलका लांबा ने भी किया, रागिनी नायक ने भी किया, और अरविंद केजरीवाल को जो चुनौती दे रहे हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने भी किया। मगर शॉकिंग बात, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश है। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या यह चुप्पी यह साबित करती है कि रमेश बिधूड़ी ने जो कहा भारतीय जनता पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है। आतिशी आज फॉर्म में थी, नाराज भी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नागरिकों से वोट के अधिकार को छीन रही है। बाकायदा एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला हो रहा है जिसमें गलत तरीके से लोगों के नाम, उनके वोट काटे जा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर आप वोटर डिलीशन का आंकड़ा देखने जाइए तो 29 अक्टूबर और 2 जनवरी के बीच में
6,167 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन आई और एक दिन में कभी 500 एप्लीकेशन, कभी 600 एप्लीकेशन, कभी 1000 एप्लीकेशन। 19 दिसंबर को, सिर्फ 19 दिसंबर को 1527 एप्लीकेशन आई, 21 दिसंबर को 700 एप्लीकेशन आई, 24 दिसंबर को 518 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 675 एप्लीकेशन आई। तो जब समरी रिवीजन हो रहा था, जब इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल के अफसर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं वहां से शिफ्ट हुए दिखे? तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6,167 जो वोट हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। आतिशी ये भी कहती हैं कि नई दिल्ली विधानसभा में 15 दिसंबर 2024 से लेकर 2 जनवरी 2025 के बीच 10,000 से ज्यादा वोट बनवाने की एप्लीकेशन आई है। यानी कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला होने जा रहा है। क्या यह आतिशी की बौखलाहट है या फिर इसकी एक जमीन है? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां रोहिंग्याओं के नाम पर उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचल के लोगों के नाम काटे जा रहे थे और बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने सबूतों के साथ उसे एक्सपोज किया था। सुनिए इस बारे में क्या कह रही हैं आतिशी। अगर आप आंकड़े देखिए तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई। और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800, 900, 1000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे? अगर 29 नवंबर तक पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जा रही थी, तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। आतिशी ये भी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हजारों वोट कटवाने की एप्लीकेशंस दी। इन तारीखों पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच 6,167 एप्लीकेशंस वोट काटने के लिए दाखिल की गई। आतिशी, अगर आप वोटर डिलीशन का आंकड़ा देखने जाइए तो 29 अक्टूबर और 2 जनवरी के बीच में 6,167 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन आई और एक दिन में कभी 500 एप्लीकेशन, कभी 600 एप्लीकेशन, कभी 1000 एप्लीकेशन। 19 दिसंबर को, सिर्फ 19 दिसंबर को 1527 एप्लीकेशन आई,
21 दिसंबर को 700 एप्लीकेशन आई, 24 दिसंबर को 518 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 675 एप्लीकेशन आई। तो जब समरी रिवीजन हो रहा था, जब इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल के अफसर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं वहां से शिफ्ट हुए दिखे? तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6167 जो वोट हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। तो यकीनन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि हर कीमत पर यह चुनाव जीतना है। मगर मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसी दिल्ली जहां पर हमने कई बार महिलाओं के खिलाफ अपराध होते देखे हैं, निर्भया कांड आज भी हम सब याद करके हमारी आत्मा कांप जाती है कि ऐसी दिल्ली में उनका एक नेता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेताओं के बारे में अश्लील टिप्पणियां करता है। दिल्ली की जो महिला नेत्रियां हैं, जो महिला नेता हैं, उनसे सवाल पूछा जा रहा है, मगर वो लोग उल्टा हमला प्रियंका गांधी वाड्रा पर कर रही हैं कि उनकी कोई राजनीतिक समझ नहीं है। अरे अगर उनकी राजनीतिक समझ नहीं है, सबसे पहली बात वो वायनाड से सांसद हैं भाई। दूसरी बात, जब उन्होंने संसद में भाषण दिया था तो अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, सबकी क्या हालत हुई थी पूरे देश ने देखा था। सबसे बड़ी बात, अगर राजनीतिक समझ नहीं भी है तो क्या इसका अर्थ यह है कि आपके नेता लगातार इस तरह से अश्लील टिप्पणियां करेंगे? क्या इन पर कोई लगाम नहीं है? क्या प्रधानमंत्री इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? लगता नहीं है दोस्तों, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता इसका पूरा सबक सिखाने वाली है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।